राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो कृष्ण भगवान की जय, जय हो राधिका रानी की जय। आप सभी के ऊपर माघ मास के देवता का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आप सब खूब फले फूले और आबाद रहें। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम बिना समय गंवाए माघ मास का 13वां अध्याय सुनते हैं। विकुंडल दैत्य से पूछने लगा कि हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप एवं संताप को नष्ट करने वाले और परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर दे। हे देवदूत, अब आप कृपया करके मुझसे कहिए कि किस तरह से मैं अपने भाई का नरक से उद्धार कर सकता हूँ। फिर देवदूत ने विकुंडल के वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षण भर के लिए ध्यान करके आंखें बंद करी और फिर विकुंडल से कहा कि हे विकुंडल, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो तुम अपने पूर्व 8वें जन्म के इकट्ठे किए हुए पुण्यफल को उसे संकल्प भर कर सौंप दो। तब विकुंडल ने देवदूत से कहा कि हे देवदूत, मुझे यह सब बताओ कि पूर्व जन्म में मैं कौन था, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया और कौन सा पुण्य किया जिसको देने से मैं अपने भाई का नरक से उद्धार कर सकता हूँ। तब दूत बोला कि हे वेश्य, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य को कारण सहित बतलाता हूँ। प्राचीन समय में मधुवन में शाकली नाम के एक ऋषि थे। वे तपस्वी, वेदा अध्ययन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र पैदा हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिष्मान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम और गुणाती, ये 4 पुत्र संन्यास लेकर बिना विवाह किए वन में तपस्या कर रहे थे। ये सभी शिखा और यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर, सोने को समान समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र मिल जाते, ये उसी में संतुष्ट रहते थे, चाहे जहाँ बैठ जाते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार कर रखा था। ये विष्णु रूप में ही सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए आनंद से पृथ्वी पर घूमते रहते थे। इस तरह ये सब तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी, कुटुंब जनों के बीच मध्याह्न के समय भूखे प्यासे आए थे। जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा तब बड़े ही हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश तुमने दंडवत इनके चरणों को प्रणाम किया और इनके चरणों को धोकर उस जल को तुमने अपने मस्तक पर छिड़का और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में तुमने इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा कि आज मुझ पर विष्णु भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए हैं। आज मैं सनात हो गया। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भ्राता, मेरे माता पिता, गायें, शास्त्रों का श्रवण, धन सभी धन्य हो गए, जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के सदृश है। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म में किए हुए संचित पापों को नष्ट कर देता है। उसके पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और निराजन आदि से पूजन कर तुमने उन सन्यासियों को भोजन कराया था। इन परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात्रि में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वेश्यावर, उन सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ, उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं कह सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे उत्तम है।
ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि, और उनमें भी कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवादी उत्तम है। सत्वगुणी ब्रह्मवादी के गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम अपने भाई को नरक से निकालना चाहते हो तो तुम अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को संकल्प भर कर अपने भाई को सौंप दो। दूत के ऐसा कहने पर भी कुंडल ने अपने भाई कुंडल को अपना वही पुण्य संकल्प भर कर सौंप दिया। ऐसा करते ही उसके भाई का नरक से उद्धार हो गया। तब देवताओं ने उन दोनों के ऊपर फूलों की बरसात करी और वे दोनों भाई स्वर्ग में चले गए तथा वह दूत भी अपने स्थान को पुनः चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई भी सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, वह पाप से मुक्त होकर 1000 गोदान के फल को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब हम माघ मास के स्नान की एक पवित्र पुण्यफल देने वाली सच्ची पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वैश्य परिवार था। उसमें सास ससुर और बेटा बहू थे। सास ससुर हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करते थे। जब माघ का महीना आया तो गांव के बहुत से लोग पुष्कर माघ स्नान करने जा रहे थे। वैश्य परिवार के सास ससुर का भी बहुत मन हुआ, लेकिन घर का कामकाज, गाय भैंसों की देखभाल, पोते पोतियों की जिम्मेदारी अकेली बहू कैसे करेगी। साथ ही मेरे ठाकुर जी को स्नान कराना, दोनों समय की पूजा करना, भोग बना करके उनके भोग लगाना, यह सभी कार्य बहू अकेले कैसे करेगी। यही सोचकर सास ससुर उदास बैठे हुए थे। तभी बहू ने अपने सास ससुर से उनकी उदासी का कारण पूछा। तो सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, माघ का महीना लगने वाला है। माघ स्नान इस बार हम पुष्कर जाकर करना चाहते हैं। गांव के बहुत से लोग पुष्कर जाकर 1 महीने वहीं रहकर माघ स्नान कर रहे हैं, तो हमारा भी बहुत मन है, लेकिन घर का धंधा तुम अकेली कैसे करोगी। जब बहू ने अपने सास ससुर का दृढ़ निश्चय देखा, माघ मास के स्नान के प्रति अटूट विश्वास देखा, तो बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत करो, आप माघ मास का स्नान करने के लिए पुष्कर जाइए, मैं सब कर लूँगी। तब सास ने बहू को पूरी जिम्मेदारी समझाई, साथ ही गाय भैंसों का काम समझाया कि दूध निकालना है, बेचने जाना है, बचे हुए दूध को जमाना है, घी निकालना है। इसके अलावा मेरे ठाकुर जी को रोज़ सुबह स्नान करा के कपड़े बदलाने हैं, दोनों समय की पूजा करनी है, दोनों समय भोग लगा करके भोग चढ़ाना है। इस तरह सास ने अपनी बहू को सारा काम समझा दिया। सास ससुर गांव वालों के साथ 1 महीने के लिए पुष्कर में माघ स्नान करने चले गए। इधर बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैंने माँ बाबूजी को बोल तो दिया, लेकिन मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूँगी। तब सास ससुर के जाने के बाद दूसरे दिन बहू सुबह 4 बजे उठी। 4 बजे उठने के बाद भी वह पूरा घर का काम निपटा नहीं पाई। तब बहू ने सुबह सबसे पहले गाय भैंसों का दूध निकाला, फिर बेचने गई, फिर वह घर आई। घर आने के बाद बहू ने ठाकुर जी से कहा कि देखो भगवान जी, मैं अकेली, काम बहुत ज़्यादा है, आप खुद ही नदी पर जाकर स्नान करके आ जाओ, तब तक मैं खाना बनाए देती हूँ। भगवान ने सोचा कि अगर नहाएंगे नहीं तो भोग भी नहीं मिलेगा, तो भगवान खुद ही मूर्ति में से निकलकर एक बच्चे का रूप धारण करके नदी में स्नान करके आ गए और घर आते ही चूल्हे के पास बैठ गए। तब बहू ने गरम गरम रोटी, घी, बूरा और दही डालकर भगवान को भोजन परोस दिया। ठाकुर जी ने भोजन खाया और पुनः मूर्ति में चले गए। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। इधर सास ससुर भी माघ मास का स्नान करके घर आ गए। सास ने घर आते ही मंदिर में दर्शन करने गई तो उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। सास ने बहू से पूछा कि बहू, ठाकुर जी की मूर्ति कहाँ गई। बहू ने कहा कि सासू माँ, ठाकुर जी तो नदी में स्नान करने गए हैं, अभी आते ही होंगे।
यह सुनते ही सास का माथा ठनका। वह नाराज होते हुए बोली कि भला कोई मूर्ति में से भी भगवान बाहर निकलेंगे और खुद ब खुद नदी में स्नान करने जाएंगे। बहू, तू झूठ बोल रही है। तूने मेरे भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बच्चे के रूप में ठाकुर जी आए और आते ही बहू से बोले कि माँ, गरम गरम रोटी, घी और दही दे दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन ठाकुर जी और ठाकुर जी की आवाज़ सिर्फ बहू को ही दिखाई और सुनाई दे रही थी। लेकिन सास ससुर को न तो ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे और न ही उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि देखो माँ बाबू जी, आपके ठाकुर जी आ गए हैं, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, कहाँ हैं हमारे ठाकुर जी? हमें तो न ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं और न ही उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। तब बहू हाथ जोड़कर भगवान से बोली कि हे ईश्वर, आप मेरे सास ससुर को भी साक्षात दर्शन दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी भगवान ने सास ससुर को भी साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन देखकर सास ससुर आश्चर्य में पड़ गए और वे कभी भगवान के पैर पड़ते तो कभी बहू के पैर पड़ने लगे। सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, तूने तो घर में ही माघ स्नान कर लिया, हम तो पुष्कर जाकर भी खाली हाथ ही लौटे हैं। अगर मन साफ हो तो भगवान कहीं भी दर्शन दे सकते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली एक अन्य कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। तब एक दिन चूल्हे की आग खत्म हो गई। बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, जा गांव में से अग्नि लेकर आ जा। बहू पड़ोस में अग्नि मांगने गई तो पड़ोसन ने कहा कि आज तो हमारा माघ मास की एकादशी का उपवास है, हमने तो आज चूल्हा नहीं जलाया, चूल्हा तो हमारे शाम को ही जलेगा। बहू, तुम शाम को अग्नि लेने आ जाना। उसके बाद बहू आसपास के सभी घरों में अग्नि लेने गई। लेकिन उस दिन सभी का माघ मास की एकादशी का उपवास था, किसी ने भी चूल्हा नहीं जलाया था। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और आते ही सास से बोली कि सासू माँ, गाँव में आज सभी का माघ मास की एकादशी का उपवास है, किसी के यहाँ भी चूल्हा नहीं जला। सभी ने कहा कि शाम को चूल्हा जलेगा तो अग्नि लेने आ जाना। तब दोनों सासू बहू पानी पीकर ही रह गई। शाम को सासू सम अग्नि लेने पड़ोस में गई। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बहन, सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी, लेकिन आज हमारे घर में सभी का माघ मास की एकादशी का उपवास था तो हमारा चूल्हा नहीं जला, अब तुम अग्नि ले जाओ। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा कि माघ मास की एकादशी का व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई से कहा कि बहन, माघ मास की एकादशी का व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। निर्धन को धन मिले, निपुत्रों को पुत्र मिले, बिछड़ों का मिलन हो, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले, कुंवारों लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो। जो मनुष्य जिस इच्छा से माघ मास की एकादशी का उपवास रखता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उस मनुष्य की वही इच्छा पूरी होती है। उसके बाद बुढ़िया माई ने पड़ोसन से माघ मास की एकादशी और उसके महात्म्य को सुना। उसके बाद बुढ़िया माई अग्नि लेकर घर आई। सास ने बहू से कहा कि बहू, हम दोनों सुबह से ही भूखे प्यासे हैं, क्यों न आज से हम भी माघ मास की एकादशी का उपवास करें। तो बहू ने हामी भर दी। फिर सास ने बहू को माघ मास की एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई। दोनों ने मिलकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तुलसी जी में दिया बाती करा। उसके बाद सास ने शाकाहारी भोजन बनाया और 2 थालियों में भोजन परोस दिया। दोनों सास बहू व्रत का पालना करने के लिए बैठी कि तभी बुढ़िया का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा कर के लौट आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने मन ही मन सोचा कि पहले व्रत का पालना पूरा कर लूं, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। लेकिन बहू पति के आने का सुनकर उतावली हो रही थी।
उसने व्रत का पालना नहीं किया। भोजन को इधर उधर करके पानी पीकर उठ गई और झट से जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो पत्नी ने कहा कि वह तो व्रत खोल रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ, क्या माँ को मेरे आने की खुशी नहीं हुई जो मुझसे मिलने नहीं आई? फिर पति ने अपनी पत्नी से पीने का पानी मांगा तो पत्नी झट से लोटा जल लेकर आ गई। तो पति बोला कि मैं पानी अपनी माँ के हाथ से ही पीऊंगा। तब तक बुढ़िया माई ने भी व्रत का पालना कर लिया था। तो वह अपने लड़के से मिलने आई। बेटा अपनी माँ से मिला। तब माँ ने बेटे के लिए भोजन परोसा। बेटा जैसे ही भोजन करने बैठा तो पहले घास में बाल आ गया, दूसरे घास को खाने लगा तो पत्नी ने छींक दिया, तीसरा घास खाने लगा तो दाल में कंकर आ गया। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ यह सब क्या है? तो माँ बोली कि बेटा मैं क्या जानूं, बहू ही जाने, क्योंकि भोजन तो बहू ने ही बनाया है। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं उसके साथ मैं अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। माँ तुम इसे अभी घर से निकाल दो। माँ ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने कहा कि बेटा रात हो गई है, इसे सुबह इसके मायके भेज दूंगी। अभी रात्रि में यह कहाँ जाएगी, यहीं एक कोने में पड़ी रहेगी। सुबह होते ही मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी। लेकिन बेटे ने हट पकड़ ली। माँ ने सोचा कि अभी बेटा गुस्से में है, थोड़ी देर में इसका गुस्सा शांत हो जाएगा या फिर इसे शायद नींद ही आ जाए। तब तक मैं बहू को घर के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती हूँ। फिर जब बेटा सो जाएगा और इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो बहू को घर के भीतर ले लूँगी। तब सास ने धीरे से बहू से कहा कि बहू तुम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर दैरी पर खड़ी हो जाओ। थोड़ी देर में इसका गुस्सा शांत होगा तो मैं तुम्हें घर के भीतर ले लूँगी। जब बहू घर के बाहर दैरी पर खड़ी हुई तो उसारे ने कहा कि अरे दुष्ट, चल यहाँ से, यहाँ मत खड़ी हो। जो एकादशी के व्रत को खंडित करता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के व्रत का अपमान करता है, मैं उसे अपनी छत्र छाया में खड़ा नहीं होने दूंगा। तब बहू घर के बाहर कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। तो कचरा बहू से बोला कि अरे पापिन, इतना वजन तो मेरे कूड़े कचरे में नहीं जितना पाप तेरे में है, चल हट, दूर जाकर खड़ी हो। इस तरह बहू जहाँ भी जाकर खड़ी होती वहाँ से हटा दी जाती। तब बहू दुखी होकर जंगल में चली गई। भूखी प्यासी डरी सहमी व रात्रि में इधर उधर भटक रही थी कि तभी बिना मुंडेर के कुएं में जाकर गिर गई। पूरी रात उसने वहीं बिताई। सुबह उसी नगर का राजा शिकार खेलने उसी वन में आया कि तभी कुएं में से बचाओ बचाओ की आवाजें आई। राजा ने अपने सेवकों को कहकर उसे कुएं से बाहर निकाला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरी? लेकिन बहू ने राजा को कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि महाराज, मैं भूखी प्यासी इधर वन में आई थी कि बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं। तब राजा ने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और महल में ले आया। राजा ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने महल में आकर अपनी रानी को पूरी बात बताई। तो रानी बोली कि महाराज, आपने आज बहुत पुण्य का काम किया है जो इसे अपनी मुँह बोली बहन बनाकर महल में ले आए। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोबारा एकादशी की तिथि आई तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास रखा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। तब रानी ने अपनी मुँह बोली ननद को पूजा पाठ करते हुए देखा तो पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो? तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, आज मैंने एकादशी का उपवास रखा है। तो रानी ने व्रत का मजाक उड़ाया। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा लें और आज मैं ऐसे हालों में आपके महल में पड़ी हूँ। तो रानी ने कहा कि हे ननद रानी, मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं, अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं भी एकादशी का उपवास करूँगी। इस तरह दिन बीतने लगे। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से एक दिन रानी को गर्भ ठहर गया। जब रानी के गर्भ ठहर गया तो उसे बहुत खुशी हुई। राजा को पता चला तो राजा भी बहुत खुश हुए। तब लक्ष्मी ने रानी से कहा कि हे भाभी, आपने संकल्प लिया था कि अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं एकादशी का उपवास करूंगी, तो अब आप एकादशी का उपवास करिए। तो रानी हंसते हुए बोली कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो करूंगी।
तब 9वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र भी हो गया। पूरे महल में ही क्या, पूरे नगरी में खुशियां मनाई गई। लेकिन रानी एकादशी का उपवास करना भूल गई। इधर लक्ष्मी ने 26 एकादशी के उपवास पूरे कर लिए। तब एक दिन उसने एकादशी का उद्यापन कर दिया। राजा रानी ने एकादशी के उद्यापन की पूरी व्यवस्था करवा दी। गांव में से 26 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को बुलाकर के भोजन कराया गया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी गई। लेकिन उसी रात्रि को राजा का पुत्र बीमार पड़ गया। राजा रानी ने अपने पुत्र के लिए डॉक्टर, वेद, नीम हकीम को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा ने एक महान जाने माने संत महात्मा को महल में बुलाया और अपने बेटे को दिखाया। तब संत, जो बड़े ही पहुँचे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपके महल या नगर में किसी ने 26 एकादशी के उपवास किए हों, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया, लेकिन किसी ने 10 एकादशी का उपवास किया था तो किसी ने 15 एकादशी का उपवास किया था। जब मुँह बोली बहन को पता चला तो उसने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, मैं अपनी 26 एकादशी के व्रत का पुण्य आपके पुत्र को देने को तैयार हूँ। राजा अपनी मुंह बोली बहन के हाथ जोड़ने लगे, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि हे महाराज, आप मेरे हाथ मत जोड़िए। अगर आपको क्षमा ही मांगनी है तो विष्णु भगवान से मांगिए, क्योंकि रानी ने संकल्प लिया था जब मेरे पुत्र होगा तब मैं एकादशी का उपवास करूंगी। लेकिन रानी एकादशी का उपवास करना भूल गई। यह सुनते ही रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से माफी मांगी। तब रानी के साथ राजा ने भी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद लक्ष्मी ने अपनी 26 एकादशी के व्रत का फल संकल्प भर कर राजा रानी के पुत्र को सौंप दिया। ऐसा करते ही राजकुमार एकदम स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन को धन, सोना, चांदी देने लगे। तो मुँह बोली बहन ने राजा रानी से कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि सभी एकादशी का उपवास करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। साथ ही आप भी हर एकादशी का उपवास करें। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद मुँह बोली बहन के साथ राजा रानी भी हर एकादशी का उपवास करने लगे। एकादशी का व्रत करने और विष्णु भगवान का पूजन करने से उधर लक्ष्मी के पति को भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तेरी बहू को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। जब बुढ़िया माई ने सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी बहू के मायके में गया तो वहां जाने पर पता चला कि वह तो घर आई ही नहीं। उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने राजा के महल में गया तो उसने अपनी पत्नी को बगीचे में झूला झूलते हुए देख लिया। तो उसने महल के माली से पूछा कि बगीचे में वह सुंदर युवती जो झूला झूल रही है वह कौन है। तो माली ने कहा कि यह बेचारी तो 1.5-2 साल पहले एक कुएं में गिरी पड़ी थी। राजा जब शिकार खेलने गए तो राजा ने सेवकों से कहकर इसे कुएं में से बचाया और अपनी मुँह बोली बहन बनाकर महल में ले आए। इस बेचारी का तो इस संसार में कोई नहीं है। तभी लक्ष्मी की नज़र अपने पति पर पड़ गई। वह अपने पति को पहचान गई और शर्माकर लजाकर महल के भीतर चली गई। तब रानी ने देख लिया। रानी ने अपनी ननद से पूछा कि अरे ननद रानी, आज आप उस युवक को देखकर ऐसे शर्मा रही हो जैसे वे आपके पति हैं। तो लक्ष्मी ने रानी को पूरी सच्चाई बता दी। रानी ने यह बात राजा को बता दी। तब राजा रानी ने अपनी मुँह बोली बहन को पूरे आदर सम्मान के साथ उसके पति के साथ विदा कर दिया। साथ ही उसे खूब सारे कीमती गहने, उपहार, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां भी दी। जैसे ही लक्ष्मी अपने पति के साथ जाने लगी तो उसके पीछे पीछे राजा का सारा राजपाट, वैभव, धन भी जाने लगा। तब रानी अपनी ननद से बोली कि हे ननद रानी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, तुम तो अपने साथ हमारा सारा वैभव ले जा रही हो। जैसे ही लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई भाभी का राजपाट वापस वहीं रह गया।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास का 13वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।